जो मेरा ब्लॉग है वो किसी प्रकार की कॉमेडी, फन या फिर डांस वीडियो नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का मेरा जो वीडियो है वो लड़कियों के साथ हो रही हैवानियत के खिलाफ हो रहे हैं और उनके इंसाफ की लड़ाई के लिए है। हर लड़की कभी निर्भया, कभी प्रियंका रेड्डी तो कभी श्रद्धा बन रही है और रफ्तार जैसे लोग उनके साथ ये दलीलगी करते जा रहे हैं। कभी किसी लड़की के 35, कभी 70 तो कभी 150 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कभी उसे नदी नाले में या फिर फ्रीज में रख दिया जाता है या फिर उसे जलाकर राख कर दिया जाता है। क्या सिर्फ इतनी से है औकात एक लड़की की? अरे ये हालात हम बड़ी लड़कियों के साथ ही नहीं, उन मासूम लड़कियों को जिनकी उम्र ही क्या है, 2, 4, 6, 10 साल तक की लड़कियाँ, उससे अधिक, उससे भी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ हैवानियत की जा रही है, दुष्कर्म करे जा रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि उनके जिस्म के टुकड़े कर कर जला दिए जा रहे हैं। इस तरह की हैवानियत हमारे देश में हो रही है और ये देश, ये कानून कुछ नहीं कर रहा है। इस देश में रहने वाले नेताओं को इस देश की गद्दी, सत्ता चाहिए। हम जैसी लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं। अगर हमारे इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती 2012 में निर्भया का केस, 2019 में प्रियंका रेड्डी का केस और 2022 में श्रद्धा जैसी मासूम लड़की का केस, जो आज भी आफ्ताब जेल में दाल चावल रोटी बड़े सन्नाटे के साथ खा रहा है। क्यों? क्या उस मासूम के 35 टुकड़ों की कोई औकात नहीं जो अब तक आफ्ताब को जिंदा रखकर कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी आज सुनवाई, कभी परसों सुनवाई, कभी आने वाले सालों में सुनवाई? क्यों हर बार एक लड़की के साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं उसे एनकाउंटर किया गया? क्यों नहीं उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा घुमाकर उसकी शरीर के 35 की जगह 35,000 टुकड़े क्यों नहीं किए गए? अरे ये कानून संभालना इस देश के नेताओं के बस की बात नहीं है तो बोल दे कि हमसे नहीं होगा। पर ऐसा वो नहीं कहते, क्योंकि उन्हें इस देश में रहने वाले लड़कियों की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ उस सत्ता की परवाह है। उसके लिए वो हमेशा आगे पीछे घूमते रहते हैं कि हमें वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो। मेरा ये वीडियो कोई किसी पार्टी के खिलाफत में नहीं और ना किसी के सहायता में है। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ हम लड़कियों के साथ हो रहे इस नाइंसाफ़ी में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए है। इसके नेताओं ने सिर्फ देश को बदला होगा, देश की अर्थव्यवस्था को बदला होगा, किसानों के लिए आवाज़ उठाई होगी, मुस्लिमों के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, लेकिन हम जैसी मासूम लड़कियों के साथ हो रहे इस हयाती के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगी। क्या आवाज़ उठाएंगे ये कानून? सीधे मुँह सजा नहीं दी जाती इन्हें हैवानों को। अरे बोलते हुए हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, हमें ही इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। बल्कि ये काम इस कानून का है। एक लड़की के जिंदा होने के साथ साथ उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद भी इन हैवानों का, इन गंदी नाली में पड़े हुए कीड़ों का पेट नहीं भरता। उस लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद भी ये इतनी बुरी हरकतें करते हैं, उसे जला देते हैं, कभी उसके टुकड़े करके फ्रीज में तो कभी गंदी नाली में बहा देते हैं। बस इतनी सी औकात रह गई एक लड़की। अब लड़ाई कानून लड़े या हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर ये लड़ाई कानून में हमारे हक में नहीं लड़ी तो ना तो हम किसी कानून के सुनेंगे, ना किसी सरकार के सुनेंगे। अब लड़ाई हम अपने लिए खुद लड़ेंगे, क्योंकि लड़कियां जब अपने पर आई तो अच्छों की बोलती बंद कर देंगी। बहुत हो या कानून के खिलाफत में इंसाफ। क्या इंसाफ मिलता है? सिर्फ उन दरिंदों को फांसी की सज़ा, वो भी 4 इंसानों के मध्य उन्हें बैठा कर या खड़ा करके उन्हें फांसी दे दी जाती है। क्यों नहीं उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा करके, घुमा कर, उनका मुँह काला करके उन्हें रोंदते हुए मारा जाता है? क्यों उन्हें दर्दनाक मौत नहीं दी जाती? क्यों इतनी आसानी से मौत दे दी जाती है? ये एक मासूम को इतनी दरिंदगी से मारते हैं, इतनी बेरहमी से मारते हैं, लेकिन ये कानून फिर भी उन्हें बचाता है। इतनी मासूमियत से, इतनी आसानी से फांसी की सज़ा सुना देता है और कहते हैं इंसाफ हो गया। कैसा इंसाफ है किसी लड़की के साथ? कोई इंसाफ नहीं हुआ। या तो ये कानून अपने नियम बदले, वरना हम किसी कानून को नहीं मानेंगे।
के साथ इस कानून ने कोई इंसाफ नहीं किया, इस सरकार ने कोई इंसाफ नहीं किया, तो आने वाले दिनों में इंसाफ हम खुद करेंगे अपने साथ। और इन दरिंदों को किस सज़ा देनी है, कैसे सज़ा देनी है, कैसे देनी है, वो हक भी हमारा होगा। और ना हम किसी कानून की सुनेंगे, ना किसी दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान की। अब लड़ाई सिर्फ हक की होगी और वो लड़ेंगे हम खुद। और इस दुनिया की हर एक लड़की कमज़ोर नहीं है, सोच लो तुम। कोई भी तुम्हारे साथ खेल कर चला जाए, खिलौना नहीं हो तुम। कोई भी तुम्हें कचरे की तरफ फेंक दे, कचरा नहीं हो तुम। अब अपनी वैल्यू हमें खुद बतानी होगी कि हम क्या हैं। ज़रूरत पड़े तो झांसी की रानी, तो कभी दुर्गा तो काली बन जाएंगे, लेकिन अब इन हैवानों को हैवानियत नहीं करने देंगे। हम अपनी इस इज्जत के लिए पूरी दुनिया, हमारे स्वाभिमान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। कोई साथ दे या ना दे हमारा, पर हम सब लड़कियां मिलकर ही इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे खुद के लिए। हमें नहीं चाहिए कोई कानून, नहीं चाहिए कोई इंसाफ इस कानून के ज़रिए, क्योंकि बहुत हो लिया, देख लिया हम सब ने 4-4 साल की मासूम लड़कियों के साथ जो हो रहा है आज के इस युग में। या तो लड़कियों के साथ इंसाफ करने के कानून बदले जाएं, नहीं तो कानून हम अपना खुद बनाएंगे और अपने ही कानून पर अपनी दलीलें हम खुद पेश करेंगे और इंसाफ हम खुद अपने आप को देंगे। हम किसी से नहीं डरेंगे, ये वादा है हमारा। और ये वीडियो हर दुनिया के हर एक कोने में बस रही लड़की के पास पहुंचाने के लिए अब सबको हमारी मेहनत और ये जो हमने इंसाफ की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई है उसे पहुंचाना होगा। और आप सबको हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हर एक घर में बेटी, बहू और माँ और मासूम से आपकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। क्या आप उस चीज़ के लिए हमारी हर बोलते हुए भी हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन हैवानों को हैवानियत करके शर्म नहीं आती। हम थक गए इंसाफ की हुंकार भरते भरते, लड़ते लड़ते। हमारे परिवार वाले, अरे मासूम लड़कियाँ वो चली गई, लेकिन इंसाफ सरदा जैसी लड़की चली गई, उसके परिवार वाले आवाज़ उठाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते कुछ दिन तक रहेंगे। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या, फाइल बंद कर दी जाएंगी और अफ्ताब जैसे इन अपराधियों को बाहर फिर खुले मैदान में छोड़ दिया जाएगा। ये है आज का कानून। कुछ इंसाफ नहीं होता लड़कियों के साथ। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो इंसाफ कैसे होता है, ये हम सब लड़कियां मिलकर बताएंगे। इस कानून को, कानून कैसा होता है ये सिखाएंगे। या तो ये सरकार अपने कानून कायदे बदले लड़कियों को इंसाफ दिलाने के और सजा देने की, या तो हमारी आवाज़ सुनी जाए, वरना अपनी आवाज़ को बंद कर लिया जाए। क्योंकि शर्म आती है हमें इस देश में रहते हुए, क्योंकि जहाँ की शासन व्यवस्था हमारे लिए लड़ नहीं सकती, हमारे लिए इंसाफ नहीं कर सकती। इंसाफ करती है तो ऐसा कि उन्हें नॉर्मल फांसी की सज़ा दे देती है। क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। ये उनके लिए एक सुकून की मौत है। अब तक आफताब जेल में क्यों है? क्या हम जान सकते हैं क्यों है? नहीं, हम जानते हैं कि उसे कोई सज़ा नहीं होगी। सरदार को मरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई सज़ा मिली उसे नहीं। कोई भी सज़ा नहीं। उसकी तारीख पे तारीख चलती जा रही है। और ऐसे मुजरिमों के केस लड़ने वाले वकील वो इस दुनिया में वकीलाई करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो इतने गिरे हुए इंसानों का, हिंदी वाले के कीड़ों का आ रहा है मेरे पास इन लोगों के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को सजा दिलवाने के बजाय उनका केस लड़ते हैं। हमें इंसाफ तो यही कह रहे हैं हम सब मिलकर। या तो इंसाफ आप हमें दिलवाइए, जो हम चाहते हैं वो करिए। सज़ा आप लोगों के तरह नहीं, हम जैसे कहेंगे वैसे दी जाएगी, क्योंकि दरिंदगी की सरकार हम लड़कियां होती हैं। ये कानून या देश नहीं। हमें पता है क्या बीतती है उस मासूम 4 साल की, 3 साल की लड़कियों पर। आप सबको नहीं, एक माता पिता ही जान सकते हैं कि उसके बेटे पर क्या बीती होगी और उन लोगों ने क्या खोया है। सरकार नहीं। सरकार को या तो हमारी इस आवाज़
आवाज़ को सुनना होगा, वरना उनकी आवाज़ हम नहीं सुनेंगे और हम दिखाएंगे कुछ अलग करके। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को इस दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाइएगा। ये बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये जो इंसाफ की लड़ाई है, इसमें साथ दीजिएगा हमारा, ताकि हम लड़की स्वतंत्रता से अपनी ज़िंदगी जी सके। हमारा भी ज़िंदगी जीने का हक है इस दुनिया में, वो हमसे किसी तरह छीन नहीं सकता। जिस्म के भूखे इंसान हमारे साथ इस तरह खेल कर हमारी इज्जत को रोंद नहीं सकते मिट्टी में। इस लड़ाई में आप सबको हमारा साथ देना होगा और देना होगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।